चलिए अगेन एक सवाल लेके आया हूँ। मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। तो आपको काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा। अगर आपने ये सवाल लगा रखा है तो बहुत बढ़िया है। और अगर आपने सवाल नहीं लगा रखा है तो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। जैसे आपने पढ़ा होगा न्यूटन थ्योरम, तो उसमें आपको याद है कि क्वाड्रेटिक के अंदर हम क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर एक्स को रिप्लेस करके एस एन माइनस वन एस एन माइनस टू रिप्लेस करते हैं और सवाल उसी हिसाब से पूछता है कि ए की A2023 माइनस A2024 अपॉन ऐसा कुछ समथिंग। तो उस टाइप का पैटर्न हमें ट्रिग्नोमेट्री में भी दिखने मिलता है। तो पहली बात तो ये जो सवाल है, इसमें टी आर दे रखा है साइन थीटा की पावर आर प्लस कॉस थीटा की पावर आर। ठीक है, तो आर के टर्म में है। तो इसको करने के वैसे एक्चुअल में दो तरीके हैं, पर पहले समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या है, फिर समझते हैं कि उसके पीछे ट्रिक कैसे लगाएं कि सवाल विद इन अ सेकेंड हो जाए। ठीक है, चलो तो पहले स्टार्ट करते हैं मेथड नंबर वन। अभी एक कमेंट आया था मुझे कि सर, एक मैंने डाला था वीडियो, क्वेश्चन नंबर 7 या 6 है आई थिंक सो, उस पर कमेंट आया था कि सर ये सवाल तो हमारे सर ने करा रखा है और लड़का पीडब्ल्यू से था। तो उसकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि वो सही में पीडब्ल्यू में पढ़ रहा है। और नो डाउट, देखिए मेरा सीरीज का सवाल कराने का मतलब ये है, इसमें ऐसा नहीं कि 8 10 12 सवाल डालूंगा फिर ये मेरा सीरीज क्लोज हो जाएगा ना। आप इस सीरीज का, अगर आपने सब्सक्राइब किया है चैनल मेरे, तो ये सीरीज का मेरा फायदा ये है कि आप बुक्स करिए, अच्छे क्वेश्चंस करिए। पर मैं अगर कोई क्वेश्चन लेके आया हूँ तो मेरे या तो दो थॉट प्रोसीजर होगा मेरा समझाने का आपको। या तो आप एक सवाल अच्छा देखेंगे, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स भी सवाल जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि 11वीं 12वीं एडवांस लेवल तक है, कुछ आपको एक्स्ट्रा भी सीखने मिलेगा। नो डाउट कुछ सवाल ऐसे होंगे जो आपने कहीं देखे होंगे या नहीं देखे होंगे, पर अच्छी अच्छी बुक्स में से सिंगेज हो गया, ब्लैक बुक हो गया, फिर 1000 चैलेंजिंग प्रॉब्लम हो गया, बहुत सारी मेरे पास 30 बुक्स पढ़ी हैं, 30 बुक पढ़ी है मेरे पास। तो उसमें से जो भी मुझे सवाल अच्छा लगता है मैं आपको डालता रहूंगा। तो आपका एक सवाल के अंदर बहुत कुछ आपको सीखने मिलेगा। ठीक है, उसमें मैं कुछ चेंजेस भी करूंगा। तो ये सीरीज चलाने का मेरा यही मोटिव है। ठीक है, बाकी तो आपको अगर देखो, ऐसा नहीं कि मैं जो मेथड बता रहा हूँ आपको नहीं आता है, मेथड आपको आता है। पर क्या पता कुछ ऐसा कुछ बताऊं मैं आपको जो आपको सीखने मिले, तो ये फायदा होता है। थोड़ा हेल्दी रिलेशनशिप रखिए, ऐसा नहीं कि मैंने करा दिया तो सर हमें आता है, हम क्यों चैनल सब्सक्राइब, हमारे मत करो भाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे मेरा काम का सही चल रहा है। मैंने इसलिए किया कि भाई थोड़ा सा हमारा एक इंटरेक्शन हो आप लोगों के साथ मेरा, आप भी कुछ मुझे बताएं, मैं आपको कुछ समझाऊं। ये होता है मतलब मोटिव, यह नहीं कि मैं सवाल करा रहा हूँ देखो ये सवाल। हाँ, कुछ सवाल मैंने बनाए हैं, कुछ सवाल मैं कहीं से अच्छी बुक से हायर मैथमेटिक्स से भी उठा सकता हूँ, तो आपको कुछ नया सीखने मिलेगा। ठीक है, तो ये मोटिव है। तो इसमें ऐसा मत कमेंट कमेंट करिए कि सर हमने तो ये सवाल हमारे टॉप फैकल्टी ने कराया। अरे दुनिया में बहुत सारी फैकल्टीज है, आप उनसे बस सीखिए। अपना राय देंगे, अपना ज्ञान देंगे तो आप फिर पढ़ो मत, पढ़ो ही मत, अपने घर बैठ के पढ़ो आराम से। ठीक है, चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए ये सवाल डील करते हैं। तो आप पहले पॉज करके इसको लगाइए, अगर आपको कुछ क्लिक होता है तो बहुत बढ़िया, वरना देखिए। मेथड नंबर वन ये है कि मुझे एक लिंक निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर T100 है, आप पैटर्न देखो 100 98 96, जस्ट दो दो के डिफरेंस में है, दो दो के डिफरेंस में। तो जरूर कुछ ना कुछ लिंक होगा नंबरों का, या पावर का। क्योंकि T100 का मतलब क्या है मेरे लिए, साइन थीटा की पावर 100 प्लस कॉस थीटा की पावर 100। 98 का मतलब साइन थीटा की पावर 98 प्लस कॉस थीटा की पावर 98, ऐसा कुछ है। ओके, तो मैंने स्टार्ट किया टी आर, और ये लिखा हुआ है साइन आर प्लस कॉस आर। ये समझ में आ गया, साइन थीटा की पावर आर प्लस कॉस थीटा की पावर आर। अब मुझे अगर जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल आर प्लस टू चाहिए, देखो 98 में कितना ऐड किया है, 100। तो अगर मुझे 100 चाहिए 98 से, तो मुझे आर प्लस टू चाहिए। और देखो 98 से माइनस टू किया तो कितना हुआ, 96। मैंने 98 को एक रेफरेंस ले लिया, और आर मतलब उसमें अगर प्लस टू कर रहा हूँ तो 100 आ रहा है, और माइनस टू कर रहा हूँ तो 96 आ रहा है। अच्छा, मतलब कुछ आर प्लस टू, आर और आर माइनस टू का कुछ ना कुछ रिलेशन तो है। ठीक है, ऐसे सोच सकते हैं। तो इसको मैंने मान लिया रेफरेंस पॉइंट, और इसमें प्लस टू किया है 100 आया है, इसमें माइनस टू किया है 96 आया है। ठीक है, ऑब्जर्व कर लिया पैटर्न। ओके, ठीक है।
अब मैं कैसे बढ़ाऊं पावर, यही इस स्टेप का सबसे मेन फ्रेम है। आपको यहाँ पर बगल में 1 दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है, हाँ ठीक है। इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर सकते हैं, पॉसिबल लिखना है ये, हाँ सर पॉसिबल तो है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, एस आर प्लस 2। फिर ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एस आर कॉस स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, कॉस आर एस 2। और ये कितना हो जाएगा, आर प्लस 2। ओके ओके, कैन आई से साइन थीटा की पावर आर प्लस 2 और कॉस थीटा की पावर आर प्लस 2 विल बी रिटर्न एज टी आर प्लस 2, क्योंकि यहाँ पर चेंजेस क्या हुआ है, आर प्लस 2। अच्छा, कुछ तो रिलेशन आया, तो ये हो गया टी आर प्लस 2। ठीक है, अब ये लोग बच गए और मुझे -2 कुछ चाहिए, तो -2 मतलब मुझे उसको नीचे लाना पड़ेगा। हाँ सर लाना तो पड़ेगा। इसे एक काम करते हैं, मैंने यहाँ से साइन आर कॉस आर कॉमन निकाल लिया, इन दोनों में से साइन आर कॉस आर कॉमन निकाला, तो यहाँ पर 1 आ गया, पर कॉस की पावर कितना हो गया, 2 माइनस आर। अरे 2 माइनस आर प्लस आर 2 हो गया। ओके, और इसी प्रकार से साइन भी कितना हो गया, यहाँ पर साइन कॉस आर निकला तो साइन स्क्वायर बचा, तो साइन 2 माइनस आर ये बचा। ठीक है, अच्छा इसको मैंने उल्टा टांग दिया, मतलब ऐसे लिखा, तो कॉस आर माइनस 2 लिखा है, ठीक है, और ये कितना लिखा है, साइन आर माइनस 2। ओके, और ये साइन आर इंटू कॉस आर है, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। और ये कितना लिखा है, टी आर प्लस 2, ये टी आर माइनस, और यहाँ पर आ गया इक्वल। ठीक है, मतलब उसको मैं वहां ले गया। अच्छा, मुझे अगर मैं एलसीएम ले लूं तो मुझे टी आर माइनस 2 आता दिख रहा है, हाँ हाँ दिख रहा तो है। तो यहाँ से टी आर माइनस टी आर प्लस 2 इक्वल टू साइन आर कॉस आर, और ये एलसीएम लेंगे ना तो साइन थीटा की पावर आर माइनस 2 प्लस कॉस थीटा की पावर आर माइनस 2। तो कहना इसे टी आर माइनस 2 हो गया, बिल्कुल। और ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए एलसीएम में, इसको मैंने तोड़ दिया ऐसे, कॉस आर इंटू कॉस माइनस 2 और साइन आर इंटू साइन माइनस 2। यू कैन ब्रेक द पावर इजीली, यस सर वी कैन ब्रेक। जैसे कॉस आर और साइन आर कट गया, तो ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऊपर आ गया, तो यहां से क्या निकल गया है, साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर टी आर माइनस 2, और ये कितना हो गया, टी आर माइनस टी आर प्लस 2। ठीक है ठीक है ठीक है, तो यहां से हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि टी आर माइनस टी आर प्लस 2 अपॉन टी आर माइनस 2 कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और यही चीज के लिए हम इतना मेहनत किया हमने। अब इस चीज को आप याद कर लो, आपको एडवांस के सवाल में अगर आपको दिखता है कि कुछ पावर का गेम का रिलेशन पूछा है तो आप इसको याद कर सकते हो। तो अगर मैं थोड़ा टर्न कर दूं, इसको मैं थोड़ा घुमा दूं, तो ये बन जाएगा टी आर प्लस 2 माइनस टी आर अपॉन टी आर माइनस 2 इंटू माइनस में, या माइनस कॉमन चलेगा, इसको अगर घुमाओगे तो माइनस यहाँ ट्रांसफर कर दो, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है। अब आप ध्यान से सवाल देखो, तो टी आर प्लस 2 का मतलब टी 100 माइनस टी 98 अपॉन टी आर माइनस 2 96, वही फ्रेम में ले आए। तो कहना इसे, अब उसने मॉड क्यों दिया है, क्योंकि वो चाहता है कि आप आंसर पॉजिटिव में दो, इसकी इसी का यही मतलब था। तो बस अब मुझे एग्जामिनर कोई भी सवाल दे, मुझे टी 1002 माइनस टी 1000 माइनस नीचे टी 998 ऐसा कुछ दे दे, तो मुझे नंबर से घबराना नहीं है, मुझे बस क्या देखना है, अच्छा मतलब ये रेफरेंस पॉइंट है, ये रेफरेंस पॉइंट है, उसमें +2 आगे है और नीचे है -2, मतलब 2 कम और 2 आगे, तो वो कितना हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इट इज एप्लीकेबल फॉर साइन थीटा की पावर आर प्लस कॉस थीटा की पावर आर। ओके,
तो यहाँ से ऐसा बोल सकते हैं कि T100, T98, वैसे वो सफिक्स में लिखा है, नीचे लिखा हुआ है, T96 कितना आ गया, ये आ गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, उसने मॉड दिया है, ठीक है। ठीक है, देखो आप, मॉड लगा दिया और किससे मल्टीप्लाई करना है, 48 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब तो हो जाएगा सवाल खत्म। इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है, इसको मैंने एक बनाया, कैसे, 4 मल्टीप्लाई डिवाइड करके, तो कहना है इससे ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई 4 इंटू 48, कितना हो जा रही है, 12 4 जा, तो 12 साइन स्क्वायर 2 थीटा आया। तो साइन स्क्वायर 2 थीटा की उसने पूछा क्या आपसे, उसने क्या पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू पूछी है। कितना होगा मैक्सिमम, ये कोई भी एंगल आ जाए, 0 से 1, 1 होगा, तो 0 से लेकर 1 इंटू 12, तो मैक्सिमम हो गया 12 आंसर। कितना आ रहा है मैक्सिमम, 12 आ रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या आ रहा है, मेरा फिर वही कह रहा हूँ, मेरा मोटिव आंसर क्या आ रहा है, सवाल कौन से लेवल का, ये समझाना नहीं है, ये सिखाना है कि सोचते कैसे हैं। पैटर्न अगर इस टाइप का एग्जाम में अगर आ जाता है तो तैयार रहिएगा, ठीक है, या अगर नहीं पता तो डिड्यूस कैसे करना है वो पता होना चाहिए। तो न्यूटन, या ऐसा बोल सकते हैं कुछ न्यूटन का भी गेम यहाँ भी चल रहा है, साइन की पावर में और कॉस की पावर में, ठीक है। तो इसको याद कर लेना या आपको तरीका पता होना चाहिए। अब आते हैं मेथड नंबर 2, शॉर्ट ट्रिक। अब आते हैं शॉर्ट ट्रिक पे। अगर उसने ऐसा दे रखा है साइन थीटा की पावर आर प्लस कॉस थीटा की पावर आर, तो मैक्सिमम वैल्यू अगर पूछी है, तो एक बात बताओ, साइन थीटा मैक्सिमम, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा मैक्सिमम कब होते हैं, 45 डिग्री पर, 1/√2 पर। तो एक काम करते हैं, साइन थीटा 1/√2 ले लेते हैं और कॉस थीटा ले लेते हैं 1/√2। ओके ठीक है, तो T100 कितना हो जाएगा, T100, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, अब ये क्या बन जाएगा, 1/√2 की पावर आर प्लस 1/√2 की पावर आर, तो ये हो गया 2 टाइम्स 1/√2 की पावर आर। मैंने मैक्सिमम पे ले लिया साइन और कॉस को, साइन प्लस कॉस मैक्सिमम कहाँ होते हैं, 1/√2 पे, 45 डिग्री पे होते हैं, तो साइन को भी 1/√2 ले लिया, कॉस को भी 1/√2 ले लिया, तो 2 टाइम्स 1/√2 की पावर आर। तो मैक्सिमम टी मैक्स, कोई पावर ले आओ, टी मैक्सिमम इसी जगह पर होगा। अच्छा ठीक है, तो T100 का मतलब 2 1/√2 की पावर 100, किससे माइनस करना है, T98 से, तो माइनस T98, तो 98 का मतलब पावर 98 कर देंगे, किससे डिवाइड करना है, 96 से, तो 2 1/√2 और 96, ये समझ में आया क्या, 98 पावर लगा देना है बस, मैक्सिमम ये रहा, ठीक है। 2 कट गया, 1/√2 की पावर 96 कट गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1/√2 की पावर 4 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, 96 कॉमन निकाला मैंने, तो 1/√2 की पावर 2 बचेगा। ये समझ में आया, ठीक है। कितना हो गया ये, 1/4 माइनस 1/2, ऐसा आ रहा है, और किससे मल्टीप्लाई करना है, 48 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो गया ये 1/4 हुआ है ना, 1 माइनस में हुआ पर मॉड लगा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो 48 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आंसर आ रहा है, 12 आ रहा है। लिखा क्या, आंसर कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो टी आर माइनस टी आर प्लस 2 अपॉन टी आर माइनस 2 फॉर साइन थीटा की पावर आर प्लस कॉस थीटा की पावर आर, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होता है, एक मेथड नंबर 1। या तो क्या करो, मैक्सिमाइज कर दो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा मैक्सिमम कब होता है, थीटा 45 डिग्री पर होता है, तो थीटा 45 डिग्री के हिसाब से 1/√2 रखकर टी मैक्सिमम कितना हो गया, 2 इंटू 1/√2 की पावर आर, √2 की पावर आर, 1/√2 की पावर आर प्लस 1/√2 की पावर कितना हो गया, 2 टाइम्स 1/√2 की पावर आर हो गया, तो बस वो फिर रख दो पावर में, तो आपको वही आंसर मिलेगा जो मेथड से मिल रहा है, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग कि आप मेरे चैनल पे तभी कंटिन्यू करिए अगर आपको दो चीज़ें सीखनी हो। सबसे पहली ये कि सवाल किस टाइप के चेंज हो सकते हैं,
वो मैं कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा। दूसरा सवाल उस टाइप के लेके आऊंगा जो आपने देखे होंगे, जो आपने पीवाईक्यूज में कहीं ना कहीं देखे होंगे, पर उसमें थॉट प्रोसीजर, उसमें क्लिक वाली बात जो है वो कैसे करनी है, वो कैसे सीखनी है, वो टाइप के सवाल कराऊंगा। तो दो टाइप के सवाल चलेंगे मेरे एडवांस के सवालों में। एक जो आउट ऑफ द बॉक्स कुछ मैंने चेंज करके कुछ अच्छा लेवल बनाकर मैंने डाला हो वो। दूसरा वो सवाल जो आपने किए हुए हैं पीवाईक्यूज में, ब्लैक बुक में, सिंगेज में, कोई भी एक्स्ट्रा बुक में, आपने देखे ना देखे वो आपका मैटर है, वो वाले सवाल उठाऊंगा और उसमें कुछ ऐसा क्लिक वाला वाला वाओ फैक्टर वाला, ओ हो अच्छा ऐसा सोच सकते हैं, ऐसा ऐसा मल्टीप्लाई कर सकते। अब देखो इसमें क्या है, अच्छा ये मल्टीप्लाई क्यों किया, पहला कारण साइन की पावर आर कॉस की पावर आर ही क्यों कॉमन निकाला, वो दूसरा बात। तो ये चीजें आपको क्लिक वाली इस टाइप की सवाल जिसमें एक्स्ट्रा कुछ डालना पड़ रहा है एफर्ट, वो वाले सवाल लेके आऊंगा। ठीक है। तो अगर आपको इस टाइप के सवाल पसंद आ रहे हैं, आपको इस टाइप के सवाल और करने हैं, तो चैनल सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए, वरना भतेरे चैनल है, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं, बाय।